स्टूडेंट्स, आपके सामने एक नया चैलेंज है इस वक्त वोकेशनल एक्टिविटी के संबंध में। और ये बहुत बड़ा ख़तरा भी आप लोगों के लिए है, जरा सी लापरवाही और पड़ेगी बहुत भारी। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा आईआईटी की कानपुर की जो टीम है उसके साथ इसे सेटिंग की गई है आप लोगों के लिए। सेमेस्टर थर्ड के, चाहे बीए का बच्चा हो चाहे बीएससी का बच्चा हो, सेमेस्टर थर्ड के लिए। और मैं हूँ डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से, और यूट्यूब पर साथ में FB 74 से। तो यहाँ मैंने लिख रखा है सेमेस्टर थर्ड बीए प्लस बीएससी, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स, दोनों कैटेगरी। और ये आपको करना है, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप देख लिए। इस लिंक को कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर, मोबाइल वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि उन्हें क्या करना है कि इसके लिए उन्हें एक कोर्स पे ध्यान देना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो चीज़ है आपके सामने कि वो जाएंगे सबसे पहले आपका ब्राउज़र यूज़ करेंगे फायरफॉक्स, अच्छा रहेगा उनके लिए। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। ये प्रोग्राम बीए और बीएससी के सेमेस्टर थर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने इस कोर्स को, जिसकी फ़ीस लगभग वास्तव में 1 लाख से ऊपर है, आप समझ के चलिएगा, और ऐसे कोर्स को बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर लिया। सेमेस्टर थर्ड के छात्राओं को गिफ्ट कर दिया एक तरीके से 500 रुपये में ही केवल, और इसे अनिवार्य विषय के रूप में वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको दिया है। और इससे आपको फ़ायदा बहुत पहुंचेगा। लेकिन यहाँ फ़ायदा होता है बहुत बड़ा, तो संकट भी बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इस लिंक पर जाएंगे, आप गूगल पर टाइप करेंगे यूज़र आईडी, जिसमें छात्र अपने नामांकन संख्या को लिखेगा, और ये नामांकन संख्या और एक रोल नंबर होता है, ध्यान रखेंगे। तो नामांकन संख्या जो है आपके पास, वो उसमें पहले CSJMA लिखा होता है, तो उसको ऊपर टाइप करेंगे। और पासवर्ड जो आपको देखना है, तो उसमें आपका जो रोल नंबर मिलेगा वो आप उसमें टाइप कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको खुल जाएगा आपका साइट, वहाँ माई कोर्सेज पे जाइएगा, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी कोर्स को आप ओपन करेंगे। तो इस कोर्स के संबंध में इसे 2 लेवल पे आप समझ के चलिएगा, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक प्रैक्टिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, आप स्टडी करेंगे। उसमें आपको कुछ मॉड्यूल्स को भी अगर पास करना है तो आपको 60% नंबर लाने ही होंगे, 60% नंबर लाने होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए स्टडी करना है। उसके लिए स्टडी कैसे कर पाओगे, आप उसे देखिए, साथ में हमारे द्वारा भी आपको कोशिश होगी, क्योंकि हम नोडल ऑफिसर हैं आपके इस वोकेशनल कोर्स के लिए, तो हमारी भी जिम्मेदारी आप लोगों को सुविधा दें। लेकिन आप भी अपने मोबाइल को अपडेट रखिएगा, और मैं आपको ये खबर देता रहूँगा इन्फॉर्मेशंस। वर्चुअल लैब पर प्रयोगात्मक कार्य आपको करना है, वो भी करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मोबाइल पर वर्चुअल लैब के लिए फायरफॉक्स ब्राउज़र जो मैंने आपको बताया था, या ब्रेव ब्राउज़र का उपयोग करेंगे तो बेस्ट है आपके लिए। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल्स इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, तो मैंने साइबर युद्ध है एक तरीके से ये, यानी कि आपके मोबाइल पर के कंप्यूटर पर जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो आकर के आक्रमण कर दे, आपके पूरे डाटा को चुरा ले, तो ये बहुत बड़ा संकट होता है। और लोगों को देखा और ठगी के भी शिकार होते हैं। इन सबसे बचना है तो ये अभी से आप लोग भारत के बहुत बेस्ट नागरिक के तौर पर आप लोग तैयार होंगे। और यहाँ साइबर युद्ध को समझने के लिए मॉड्यूल 2 का पार्ट जो है, वैसे इसमें 6 मॉड्यूल है आपके लिए, मैं आपको दिखा दूँ। 6 मॉड्यूल है सैद्धांतिक और 6 है वर्चुअल लैब स्टडी के। ये सब आपके लिए अनिवार्य है, इसे आप बच नहीं सकेंगे। अगर बच गए तो आप ये समझ लीजिए आप फेल हो जाएंगे, और 2-2 बैक पेपर की संकट से आप गुजरेंगे।
तो इस वीडियो में डॉक्टर त्रिपाठी सर नामक चैनल पर इसे सब्सक्राइब करके आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे, और बेल आइकॉन जो है वो आप उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। यहाँ FB 74 से मैं और सभी छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये मटेरियल उपलब्ध रहेगा। इसके लिए आपको डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। यहाँ अब मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा ज़्यादा बात ना लेते हुए। ये DPDP क्या है, ये DPDP एक्ट तो आप देख लीजिए 2023 में ये आया है। DPDP एक्ट बहुत ज़रूरी कर दिया गया था। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण है ये, यानी कि P से पर्सनैलिटी, और ये प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आप समझ लीजिए इससे हुआ क्या है, इसमें पहली बार इसको अधिनियमित किया गया तो उस समय यह डेट थी 7 अगस्त। 15 अगस्त से कुल 8 दिन पहले 2023 में, और बिल पारित हुआ है उसके 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को, और इसकी स्वीकृति भी हो गई तो ये 11 अगस्त को हो गई। तो 3 डेटें हैं आपकी, 7, 9 और 11। इसको अधिनियमित भी कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया? भारत की संसद से पारित होकर के ही हुआ है, और बिल पेश किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो नियामक निकाय जो है MeitY है, इसका ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है आपके सामने आएगा। तो इसमें ऑप्शंस आप देख लीजिए। अभी ये लागू है क्या? नहीं, बिल्कुल लागू नहीं हुआ अभी, और ये तैयार हो चुका है IT मंत्रालय की सहायता से। चैप्टर इसके अंदर आप देखेंगे 9 हैं, सेक्शन 44 हैं। डेटा संरक्षण अधिकारी जो होता है DP होता है। याद रखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्यों है ऐसा, इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रावधान है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डाटा, जो उसका हर व्यक्ति का मोबाइल चला रहा है, चाहे आपका लैपटॉप चलाए चाहे कंप्यूटर चलाए, ये सभी अपने डाटा सबके अपने अपने होते हैं। तो अपने डाटा तक पहुंचने या फिर उसे सही करने या उसे मिटाने का अधिकार तो उसी व्यक्ति का ही होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने डाटा का प्रबंधन करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शंस भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। तो आप बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही जब करोगे अगर, तो फेल होगे, पक्का डर है। इसलिए इससे फेल होने से बचना है। तो आप मेरे इस ब्रेकिंग न्यूज़ वाले इस वीडियोस को सभी स्टूडेंट्स बहुत सावधानी से देखें, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और अब आएंगे आगे क्वेश्चंस, और साथ में आएगा वर्चुअल लैब के संबंध में किस तरीके से आप उसका प्रैक्टिकल कर पाओगे। कठिन पर एक असंभव रास्ता नहीं है ये आपके लिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय का ये एक बेहद प्रभावशाली बच्चों के हित में उठाया गया कदम के लिए हमारा नमन। जय हिंद, जय भारत।